अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़ एक्सक्लूसिव और मैं हूं मन्नज़ारा। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक अहम माशी मसले पर और वो है सोने की बढ़ती हुई कीमतें। जी, जैसे कि सोने की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से हर पाकिस्तानी ख़ानदान खास तौर पर शादी ब्याह और जो सरमायाकारी से वाबस्ता लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इससे मुतासर हो रहे हैं। तो सोने की कीमतों में जो है वो आए रोज़ इजाफ़ा हो रहा है और जो है वो जिसकी वजह से कह ले कि हर वो बंदा जो जैसे कि शादियों का सीज़न चल रहा है और सरमायाकारी जो कर रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा इससे जो है वो मुतासर हो रहे हैं। तो आज जो है हमने इसके ऊपर जो है वो बात करनी है। तो हमने जो है अपने स्टूडियो में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनको हमने मदऊ किया है और उनका जो है मैं तारुफ़ करवाती हूँ। वो हैं अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा पुरानी अनारकली, और ये अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा के जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं माशाल्लाह से। और ये जब हमने इनको बुलाया है और ये हमारी एक कॉल पे जैसे कहते हैं ना लब्बैक है ना फ़ौरन आ जाना, तो ऐसे माशाल्लाह आज ये बहुत जो इनकी ज़ाती मसरूफियत थी लेकिन उन्होंने जो है ना वो हमारे प्रोग्राम के लिए जो है वो स्पेशल टाइम निकाला। तो आपका जो है बहुत शुक्रिया दिल से। हम जब भी आपको बुलाते हैं और ख़ास तौर पर सोने की कीमतों के ऊपर हम जब भी बात करते हैं और ये अतीक साहब को जब भी हमने कॉल किया ये अपने सारे काम छोड़ छाड़ के जो है हमारे लिए टाइम निकालते हैं। तो ये तो इनके लिए बहुत आपका जो है बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो ऐसे हमारे जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और बहुत अच्छी जो है वो गुफ्तगू आप करते हैं माशाल्लाह। लोग आपको पसंद भी करते हैं और इसीलिए हम हर दफ़ा अपने प्रोग्राम में जो है वो आपको मदऊ करते हैं। तो प्रोग्राम का जो है वो बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले अतीक साहब ये बताइए कि सोने की जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ऐसे लगता है जैसे ये जो है ना वो उसने उड़ान भर ली है। हाँ, इसको पर लग गए तो ये क्या इसके पर काटे जाएंगे या नहीं, या ये ऐसे ही उड़ती जाएगी? ये तो सबसे पहले तो मैं ऑन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने हमें अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा, देखिए मैं हमेशा वही बात करता हूँ जो इंसान को करनी चाहिए। सबसे अहम बात ये है अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा पुरानी अनारकली सोनारी मंडी लाहौर, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और भी न्यूज़ पे जाते हैं। हमारी उस सबसे अहम है वो अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा, उसी का वजूद का हिस्सा है। अल्लाह का शुक्र है, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है और ऑन न्यूज़ की ये बहुत बड़ी है कि आप हमारे साथ मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं और आप हमें बड़े खुलूस से यहाँ पर बुलाती हैं और हमें इस काबिल समझा। हम तो इंसान तो किसी काबिल भी नहीं है, लेकिन ये अल्लाह की देन है। अगर अल्लाह ताला ने हमारी ये ड्यूटी लगाई हुई है तो इसमें कम से कम हम मुखलस होकर सच्ची बात करें जो कि हमारा फ़र्ज़ बनता है। और इसकी सबसे एक अहम बात आज मैं बताऊंगा आपको, वो ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि इंसान बेईमान है, चोर है, जो भी करेगा। अगर अल्लाह पाक ने हमें इलेक्शन जितवाया और हम अपने हलफ उठा के आए हैं तो कम से कम अगर हम अपने काम से भी मुखलस नहीं होंगे ना तो वो भी एक बेईमानी है। इसकी बदौलत अल्लाह पाक ने हमें मौका देते हैं। मैं अक्सर न्यूज़ पर जाता हूँ लेकिन ऑन न्यूज़ एक ऐसा चैनल है कि जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और आज जितने भी हैं जिस काबिल भी हैं, हम अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के बाद अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा और ऑन न्यूज़ एक सच्चा चैनल है और हम इसके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अतीक साहब ये बताएं कि ये 2 दिनों में जो सोने के रेट में 70 से 80 हज़ार रुपया इजाफा हुआ है, सोने का रेट जो है 5.25 लाख तक पहुंच गया है। जी, बिल्कुल। तो ये सोने के रेट में ही क्यों इतना जो इजाफा हो रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए ना, ये बात फिर वही बात आ जाती है, वही सारी बातें हैं, वही पुरानी बातें हैं। ये समझ से बार बात है। पहले चांदी की तरफ लोगों का रुझान बनाया, अब मैं इसको माफिया नहीं कह सकता, फिर वही बात है हमारे पे तलकीन हो जाती है। लेकिन बात भी करनी जरूरी है कि पहले लोगों का रुझान बनाया चांदी की तरफ। उन्होंने, मैंने खुद देखा है, हर बंदा चांदी 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 चांदी, सोना स्टॉक था, ठीक है, 4,95,000 पे 5 पे उसके अंदर घूम रहा था। वो चांदी को ला के उन्होंने खड़ा कर दिया 16,500 17,000 के ऊपर ला के स्टील कर दिया उन्होंने वहां पे खड़ा करते करते। अब ये क्या करा इन्होंने, ये समझ से बाहर है क्या हो रहा है ये कि एकदम इन्होंने मूव करके 5,85,000 पे 80,000 रुपये तोला तक अभी किया। ये 2-3-4 घंटे की पहले की बात है। अभी मैं बाहर लॉबी में बैठा हुआ था तो मुझे मैसेज आया कि वो एकदम ही सोने का रेट कम आ गया, कम हुआ है, होगा कम, अभी ना थोड़ा सा कम पड़ा। 25 खुशी की बात नहीं ना ये, नहीं खुशी नहीं है ये। देखे ना, अब एक इंसान है जिसने वही सोना कोई तकरीबन 1-1.5 करोड़ का सोना खरीदा है, ठीक है, इससे कम की इन्वेस्टमेंट नहीं रह गई अब ये। अब उसका एकदम ही कम हो गया, वो तो गया, अब वो उसके बढ़ने का इंतजार करेगा। यार मैं फिर वही बार बात कहता हूँ, भाई अपने आप को भाई कारोबार की तरफ लेके आए आप लोग। ये देखें कोई जिंदगी थोड़ी है। अभी आपने जिसने खरीदा होगा, जिसको किसी ने कहा होगा, लोग जैसे अफवाहें उड़ा रहे हैं टिप्पर कहीं 6 लाख 10 लाख तक जाएगा, तो जाहिर भाई इंसान एक लालची है।
कोई भी इंसान होगा उसके पास पैसा पड़ा हुआ ना, कागज काम नहीं आते, वो कागज ही हैं घर में पड़े हुए हैं, उसके अंदर घर बैठे बैठे लालच बढ़ेगी कि यार मैं इसको खरीदूं। जिसने खरीदा होगा 4,70,75 में खरीदा होगा, अब वो एकदम ही 20-25 हज़ार पे नीचे आ गया, उसका क्या होगा? अब उसका तो दिल चाहे जितना मर्जी अमीर आदमी हो वो। अच्छा, तो ये आप वो जो हजरात हैं जिनके लिए ये बैड न्यूज़ है उनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आप तो हमेशा देखिए आवाज बनते हैं, मैं तो देखे गरीब वो तो मैं बाद में बताऊंगा ना। पहले देखे इंसान तो इंसान ही है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है। लेकिन जो देखिए सबसे ज्यादा मुतासर होता है वो मिडिल क्लास तबका, और गरीब लोग वो ज्यादा वो मुतासर होते हैं। देखिए अब शादियों का सीजन है, लोग खरीद नहीं सकते, वो उनकी पहुंच से दूर है, उनके लिए तो ये रिलीफ साबित हो रहा है। ये शादी ब्याह तो आप छोड़ देना, ये जिनकी अब शादी है ना, वो कम से कम ये नहीं कि कल जाके लेके आएंगी, उन्होंने 3-3 महीने पहले बना ली थी। मोटी आइटम है ये, वो 3-4 महीने पहले सबसे पहले जेवर की तरफ जाते हैं लोग, उसके बाद पता है जूती कपड़ा मकान जब भी जाएंगे फटाफट जाके ले आएंगे। कि 2-3 महीने पहले बना दिया, हमारा सीजन आउट हो चुका है, मैं भूल जाऊंगा, फिर मैं ना मिस्टेक हुई थी मेरे से। अच्छा। अब मैंने बात कर रहा था कि इंसान है, वो मर्द है, औरत है, या वो सरमायादार है या गरीब है, कुछ भी है, जिसने जो इन्वेस्टमेंट की है। अब ये छोटा सा नुक्ता ही है, एक ये पॉइंट की बात है, 480 और 580 एकदम 552 30,000 रुपये का बहुत बड़ा खला है। 10 तोले के पीस के ऊपर लगा ले कैलकुलेटर आप, ये उसका क्या बनेगा जिसने 10 तोले 20 तोले 30 तोले 50 तोले लिया होगा, उसको तो घर बैठे लाखों कम हो गया ये 2-3 घंटे के अंदर। ये समझ ले क्या कहना चाहता हूँ मैं, ये क्या हो रहा है, ये वही चीज़ आ गई जो पिछले उसमें आपने कहा था। लिहाजा मैं अभी भी देखा, अभी भी पिछले दिनों की बात है, बार बार कहूँगा, अल्लाह की कसम मैंने खा ली है, बार काट देना करती हो तो। लेकिन क्या है कि तभी 3 दिन पहले मैंने खुद देखा, इतनी अच्छी फैमिलियों की औरतें, लड़कियां, उन्होंने बैग भरे हुए हैं, वो अल्लाह की बंदी चांदियाँ खरीदने आ रही हैं, वो अल्लाह की बंदी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कर रही है। वो तुम अपने बच्चे पालो, जो अल्लाह पाक ने कानून बनाया हुआ है, तुम अपने मियाँ भी बच्चों को छोड़ के घर में छोड़ के तुम आगे, मैं होना चाहिए ना, अल्लाह का निज़ाम ही नहीं है तुम्हारा, आपका क्लिक ही नहीं, आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है। अब जो आप घर में पैसे उठा के औरतें चांदी खरीदने के लिए आ रही, पीछे क्या रह गया? इसका मतलब पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में जो सरमायाकारों का रुझान आ गया गोल्ड के अंदर, चांदी के अंदर। पहले चांदी उन्होंने रोकी, आपको लगता है सरमायाकारी की वजह से इसमें बहरान आ रहा है? जी मैं बताता हूँ, बिल्कुल सही, बड़ा प्यारा सवाल है। उसमें क्या हुआ देखें, पूरी दुनिया में जो सरमायादार ना, उन्होंने चांदी की तरफ रुझान कर लिया। अब इन्होंने क्या करा, पहले चांदी को स्टील कर दिया। ये अक्ल से काम लेना चाहिए इंसान को। मैं एक जाहिल सा आदमी हूँ, मुझे इतनी कोई तजर्बा नहीं है, मैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं समझ सारी अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ है, आपने पहले चांदी को ला के रोक दिया 4,17,000 पे, लोगों ने कहा 20-25 में जाएगी, लोग घरों से पैसे उठा के ले आए। अच्छा, अब इसकी भी दलील दूंगा, पैसे वो क्यों उठा के लाया, क्या करना है, वो ले आए, चांदी को रोक दिया। सोना रुका हुआ, हम परेशान है कि यार सोना ऊपर जाने है, चांदी को क्या आग लग गई है। अब उन्होंने क्या सियासत खेली, ये कहाँ से गेम चल रही है हमें नहीं पता, ये अल्लाह ही जानता है भाई, ये अल्लाह की मामलत है कि कौन इसको खेल रहा है, कौन गेम खेल रहा है। इतनी जिंदगियों से खेले, एक जिंदगी नहीं, हजारों लाखों करोड़ों जिंदगियों से लोग खेल रहे हैं, पूरी दुनिया में बुरान है इस चीज़ का। अब चांदी को वहाँ पे ले गए ऊपर, लोगों ने चांदी लेनी शुरू कर दी, लोगों ने सोना बेच के चांदी ली। ये हुआ है कि यार चांदी का बिजनेस कर ले, चांदी का भी बड़ा जो है वो बढ़ गया था। वो मैं बताता हूँ आपको, भूल जाऊंगा मैं। चांदी ली सोना बेच के, अब चांदी उन्होंने सोने को वहीं रोका हुआ, चाहो चांदी ले ली। अब वो चांदी को रोक के सोना एकदम उठा के लेकर चांदी वहीं रुल रही है, 4,17, 4,15। अब देखें जो जिन लोगों को पहले चांदी को उन्होंने ठहराया 17, चांदी को तराया, चांदी ऊपर नीचे एकदम ऊपर जाती 9, 10, फिर उसके ऊपर 12,000, 13,000, 14,000, और बंदे ने कहा ये किसी ने अफवाह उड़ाई जी। अफवाह क्या, हकीकत ही लग रही भाई हमें तो ये कि चांदी एकदम ऊपर जाएगी। चांदी गई 16-17 पे जाकर रोक गई, लोगों ने सोना बेच के चांदी की तरफ इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। उन्होंने चांदी को रोक के सोने को कहाँ पे ले गए। वो भाई अवाम की अक्ल शोर काम नहीं करी, ये हो क्या रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। हम अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम से हट रहे हैं। जो अल्लाह का बनाया हुआ, अपने हाथ से मजदूरी करना, अपने हाथों से काम करना, सुबह 9 बजे वर्कशॉप खोलनी, रात को 12-12, 2-2, 4-4 बजे तक हमें नहीं पता था हमने घर जाना है कि नहीं जाना, हम एक छुट्टी को तरसते थे। हर काम बेबरकती हो गया, लोग अपना असल छोड़ के नकल के पीछे भाग रहे हैं। वो क्या भाग रहे हैं, अब उसमें ना ये होता है कि जी इतनी रीजनेबल फैमिलियाँ जिनको तो अल्लाह पाक ने दिया हुआ है,
वो तो घर से अपने पैसे मैंने खुद देखा है, हालांकि होना नहीं चाहिए ऐसा, चलो ठीक है कारोबार कभी कभी कहीं की होता है। अब तो हर रूटीन में ही आ गया, कोई टीवी पे हर जगह चल रहा है चांदी बढ़ेगी चांदी बढ़ेगी, वो चांदी लेके गई है, अब चांदी लेकिन ये जो लोग इस तरफ रुझान पैदा कर रहे हैं, ये भी तो देखे ना, एक तरफ ही सारे लोग लग जाते हैं। बिल्कुल, ये पाकिस्तान है। हाँ। लाई लगी का दौर है, हम तो शुरू दिन से हम देखते हैं पाकिस्तानी क्या शेखी को। तो ये कौन से लोग हैं चांदी के ऊपर जिन्होंने इतना वो करके सरमायाकारी की और इसका रेट ऐसे इसको सोने की तरह वो कीमती बना दिया? देखो इसकी अहम वजह सबसे, ये कोई नहीं बात करेगा। अच्छा। इस टाइम पूरे दुनिया में कारोबार का बुरहान है, ठीक है। अमीर आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसके जिसके घर में पैसा है वो तो अपने कारोबार में से, जूतियों का कारोबार है, पहले भी मैंने बात की थी, बार बार एक ही बात हो, यही बात है और क्या है, जूतियों का कारोबार है, कॉस्मेटिक्स का है, और भी कितने शोबे हैं, वहाँ से पैसा निकालेंगे, उनके ऊपर पड़ा, उनका चांदी ले लो, चलो यार नुकसान जो रहा हमारा इतना खर्चा हम यहाँ से पूरा कर लें। लेकिन जिस दिन ये अल्लाह ना करे, हम नहीं कहते किसी का नुकसान हो भाई, अपने कारोबार को जो जिस शोबे में लगा हुआ है ना, उसी शोबे को तरक्की दे, वो उसके लिए काम करे तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम अपने शोबे को छोड़ के वहां से पैसा निकाल के हम सोने में या किसी और काम में इन्वेस्ट करेंगे, जो उस शोबे जो जूतियों का कारोबार है उसके कितने लोगों का रुझान है, कितने कारीगर तबका है वो तो परेशान होंगे, आपका अपना पैसा निकाल के ले आएंगी, उनका कारोबार ठप। अब उनको कहाँ से काम आएगा, उनको पैसे कहाँ से, वो काम। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि मैं क्या सोल्यूशन दूं इसका, क्या आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं, आप जो है अपने ताजरों के लिए कोई सोल्यूशन, हाँ ये देखें, ये सोल्यूशन ऐसी बनाए कि उनको रिलीफ मिले। अब इसका सोल्यूशन ये है, सबसे पहला बेहतरीन, देखो ये अपने दिल की और ज़मीर की बात है। बिल्कुल, अपने ज़मीर को जगाएं, अपने आप को जगाएं कि जो जिस शोबे में अल्लाह पाक ने बनाया हुआ ना, ये अल्लाह पाक के बनाया हुआ निज़ाम है, जूती कपड़ा मकान ये अल्लाह पाक का बनाया हुआ है। आप उसी सिस्टम में जो अल्लाह पाक ने बचपन से अपना काम करता है ना, उसी काम में जो रहेगा तो लोगों के घरों का निज़ाम चलता रहेगा। अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट निकाल के कोई डायमंड में कर लोगे, कोई ज्वेलरी में कर लोगे, कोई जूतियों में कर लोगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप जिस शोबे से शुरू से काम कर रहे हैं उसको ना छोड़ें, उसी के ऊपर काम करें। हाँ, उसी के ऊपर उसी पे काम करें। हाँ। पहले को होता था शेयर, चेंज ना करें। देखिए अब पहले कारोबार होता था शेयर का, हम सुनते थे बचपन में कि शेयर होते थे सिर्फ एक शेयर, हम उसको भी हमारे बड़े बुरा समझते थे, यार शेयर का काम ये सूद का काम है, हम नहीं मानते इस काम को। शेयर कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, जाके पैसे ले आए, हम बचपन में सुनते आ रहे थे, बिल्कुल उसी पे। अब तो हर बंदे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इस वक्त मुल्क के अंदर जो भी हालात बने हुए हैं, सिर्फ जीने का किसको, सरमायादार को। और वो भी सरमायादार वो नहीं जो कारोबार कर रहा है, कारोबार तो कर ही कोई नहीं रहा, जिसको किराए आ रहे हैं, जिसने अपने पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए दिए हुए। अब जिन लोगों ने अपने पैसे लोगों को सोने के लिए दिए हुए हैं कारोबार के लिए, कारोबार तो ठप है। अच्छा। अब किसी 10 तोले 20 तोले सोना लिया हुआ किसी कारोबार के लिए, अब उस बेचारे का काम तो करा हुआ दुकानदारों ने जमा, ऐसे ही है। ऐसे अब दुकानदार सोना उसको देंगे 10-10 ग्राम करके। अच्छा। अब अल्लाह के बंदो, वो जिससे इन्वेस्टमेंट ने सोने, जिसको पता ही नहीं इस काम का, उसने तो महीने बाद आना है, उन्होंने कहना लो जी मेरा कहाँ गया, बना दो, वो दो मुझे। उस बेचारे ने क्या कर, उसी के सोने में से काट के उसको दे देना, जो वो जब आस्ता आस्ता करके उसके बाद चलाएगा। दुकानदार सोना देगा नहीं, वो बेचारा ऑटोमेटिक ही सोना 10 लाख का लिया था, वो ऑटोमेटिक ही 30 लाख का हो गया, वो तो घर बैठे 50 लाख का कर्ज ही हो गया। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी टेक्निकल बात है भाई, आपकी मेहरबानी है। मैं भी ताजरों की बात करता हूँ, मैं अपनी फील्ड के मुताबिक बात करता हूँ भाई, आपकी मेहरबानी, छोटा मुंह बड़ी बात है। अल्लाह पाक ने करे मुझे मौका दिया भाई, मैं तो अपने ओहदे की पासदारी कर रहा हूँ, मुझे ना किसी का कोई डर है ना किसी का, क्योंकि मेरी कोई ऐसी बात गलत भी नहीं है भाई। आपकी मेहरबानी है, काम बनाएं, ये डलियों के चक्रों से बाहर निकले, मुफ्त की जिंदगी हराम है। अब मैं आप हैं, आप मुझे कहती हैं मैं 10 तोले का पीस दिलवा दो, मैं आपको 10 तोले का चांदी का पीस दिलवाता हूँ। अच्छा। आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि जितनी मर्जी मजबूत हो आप, आपने सुबह नमाज फजर की पढ़ने उठना ना। अच्छा। आपने फजर वजू करने के फौरन बाद नेट चेक करना है, रेट कम तो नहीं हो गया। अच्छा अतीक साहब, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपको 1 साल हो गया ना जॉइंट सेक्रेटरी बने हुए, और आपने क्या तरक्की की है इस जॉइंट सेक्रेटरी बने हुए? आपने क्या क्या इनामात हासिल किए? आपको क्या प्रोटोकॉल मिले? आपके पास बंगले, गाड़ियाँ, क्या क्या आपको मिला? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए हम तो सीधे साधे लोग हैं। अच्छा। हम तो सही जिंदगी मजदूरी करिए। वो कहते हैं जब इस तरह का शो वो आपको वो मिलता है ना ओहदा, तो एकदम से बंदा नीचे से ऊपर चला जाता है, तरक्की कर लेता है। देखिए किसी के नसीब में पैसा होता है। हाँ। किसी के नीम में इज्जत होती है, हाँ, हमारे मेरे जो सरपस्ती आना है माशाल्लाह 4-5 लोगों ने मुझे सपोर्ट की है। देखिए मैं मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखता हूँ, अभी तक तो हमें तो दूर दूर तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा। अब हमारे साथ पता क्या मामला है, हम थाने जाते हैं ना, वो थाना हमारे भाइयों का है। अच्छा। थाना हमारा भाई है, कचहरी हमारा घर है, हाई कोर्ट हमारी ससुराल है, हम तो इन्हीं में घूमी जा रहे हैं। आपके रिश्तेदारों से बने हैं। एक केस होता है, हम तो उसी में जाते हैं, उसी में सारा दिन लग जाता है।
मेरा स्टाइल कुछ ऐसा है कि मेरे पास तो अल्लाह पाक ने ये पैसे हमारे नसीब में है ही नहीं, हमें नहीं पता भाई लोगों के पास बगैर फिर आप ये खुद ये मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे जो बड़े हैं हमारे हैं, जो अल्लाह पाक का निज़ाम, ये अल्लाह ने चलाना है ना। देखो अगर अल्लाह पाक ने मेरा निज़ाम चलाया हुआ तो पता नहीं मैं किससे मैनेज करता हूँ, ये मेरा अल्लाह ही जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म बात है कि अगर आप किसी का चलेंगे ना, नहीं हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो इज्जत मिली है। बस जो लोग करोड़ों रुपया लेके भी है ना, उनके पास इज्जत नहीं है कि जितनी तेज से अल्हम्दुलिल्लाह ऑन न्यूज़ का भी शुक्रिया है, दूसरे न्यूज़ वाले भी हैं, उन्होंने मुझे इज्जत दिलवाई, इज्जत की, उनको मुझे अल्लाह के मामला था। कोई किसी को देखे, अब हम ये यहाँ पे बुलाती है ना आप, तो अगर मैं फजूल बोलूंगा या फजूल बातें करूंगा तो मुझे कभी भी नहीं बुलाएंगी। आपको कुछ लोग लाइक करते तो बुलाते हैं ना, तो मैं अपने शोबे से मुखलस हूँ। मैंने अलफ उठाया हुआ है, लोग पता नहीं कहाँ से गाड़ियाँ, कहाँ से कोठियाँ, माशाल्लाह एकदम तरक्की करते हैं, गार्ड भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं भाई। ये दरअसल मैं किसी पे तलकीन नहीं कर रहा, ये शोबा मेरे से हटके माशाल्लाह इतनी बड़ी यहाँ ये है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मेरे से चाहे वो कोई भी सदर लोर का कोई भी हो, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो लिबर्टी का हो, चाहे वो हार्ड रोड का हो, चाहे वो आजम मार्केट का हो, चाहे वो नारकली का हो, जितने बड़े बड़े बाजार हैं अल्हम्दुलिल्लाह एशिया की सबसे बड़ी मार्केट हमारी मार्केट है। हमने पहले कहा था इसका एक वजूद बनेगा, एक टाइम आएगा इंशाल्लाह हम ताजरों को इकट्ठा करेंगे, और ये सब ताजर जब इकट्ठे होंगे हम अपनी कोई फैक्ट्री निज़ाम बनाएंगे। जी अतीक साहब, जवाब तो आप बड़े खूब दे रहे हैं, और अब हम जो है प्रोग्राम का क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, तो अब मैं अपने जो है ना लास्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ, तो वो जल्दी जल्दी आप उसका रिप्लाई दें, और फिर हम जो है ना वो क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। तो मुझे ये बताएं, आप ताजरों की बात कर रहे हैं, आप खुद भी ताजर हैं, तो ताजर हजरात जो हैं ये हुकूमत से क्या फेवर चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं हुकूमत आपके साथ कितना तावन करे, और किस चीज़ में आप फेवर चाहते हैं? आप अपने मुतालबात हुकूमत को बताएं। मैं अपने नहीं बता सकता, मैं इकट्ठे कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात है, देखिए इस टाइम पूरी दुनिया में बहरान है, हम के मरियम नवाज साहब है या नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है या कोई भी लीडर है, चाहे कोई भी हुकूमत है, मरियम नवाज साहब से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि आपकी मेहरबानी आप इस टाइम आवाम के बारे में सोचें। हुकूमत का जब तक ताजर बरादरी साथ नहीं देगी ना, कुछ नहीं हो सकता। ताजर बरादरी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि माशाल्लाह देखिए बाबर महमूद साहब हैं, शहजाद पट्टी साहब है नारकली के, और रंगमहल के जितने बड़े बड़े माशाल्लाह ये हैं ताजर हैं, इनको अल्लाह पाक ने इज्जत दी हुई है और बहुत जल्दी दी है। खास तौर पे जितनी जल्दी इज्जत बाबर, ये नहीं कि बाबर महमूद साहब ने मेरे से कहा है, मेरे अपने दिल की बात है। अच्छा। जितनी जल्दी बाबर महमूद साहब को अल्लाह पाक ने इज्जत दी ना, और बाबर महमूद ऐसी शख्सियत बने हुए हैं कि चैम्बर का पीछा छोड़े कि हर 10 दिन बाद चैम्बर जा रहे हैं, हर चैम्बर हमारे वजूद से बनेगी। ताजरों का बिजनेस होगा तो चैम्बर, मेरी छोटी सी जाने से मैंने ये सीखा है कि जब तक ताजर बरादरी मजबूत नहीं होगी चैम्बर भी मजबूत तरीके से खड़ी नहीं हो सकती। हमें ताजरों को चाहिए कि हम आपस में कोई ऐसा इजलास रखें। हमारी भी बहुत बड़ी मार्केट है, अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा एक बहुत बड़ी मार्केट है, 70 का 70 प्लाजा 20 से 25 हज़ार कारीगर काम करता है। इसी तरह हाल रोड है, इसी तरह नारकली है, इसी तरह शाल में, इसी तरह लिबर्टी है। बिल्कुल अमीर आदमी तो अमीर है, वो तो अपने घर में जाकर आराम से सो जाएंगे। जो गरीब आदमी है, मैं बाबर मूसा से बार बार कहता हूँ आप ऐसा कोई कन्वेंशन बनाएं, ऐसा फैक्ट्री निज़ाम पाकिस्तान के अंदर बनाएं कि ताकि अब कारोबार, ये कहना मैं जाके कारोबार लाके अपनी दुकान में बैठ के 4 लड़के कर लूँगा, मैं 4 लड़के भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब फैक्ट्री निज़ाम बड़े बड़े, अब फैक्ट्री निज़ाम में क्या होगा, कई रोजगार चलेंगे, डायरेक्टर, मैनेजर, ये वो अल्ट्रम पल्ट्रम हर फील्ड चलेगी उसके अंदर। यही हकीकत है। अगर ताजर बरादरी जूतियों वाले अपनी फैक्ट्री निज़ाम बनाए, सुनहरे अपना फैक्ट्री निज़ाम बनाए, कॉस्मेटिक्स वाले हो गए, जितने भी कारोबारी है मुंसलक, वो फैक्ट्री निज़ाम बनाएंगे। और बाबर महमूद साहब और एजाज पट्टी साहब, आपका अल्लाह पाक ने एक नाम दिया हुआ बहुत बड़ा, हमारा हम कामयाब होंगे तो हम चैम्बर से अच्छा काम ले सकते हैं, नहीं तो हम चैम्बर में जाएंगे, रोज़ वहाँ पे 30-40 डेलीगेशन जाते हैं, मेरे हिसाब से वो लिखते हैं वो डस्टबिन। हमें डस्टबिन की सियासत से बाहर निकल गरीबों के बारे में सोचना पड़ेगा। हम 15-20 बंदे जाएंगे, चैम्बर जाके इज्जत कराएंगे, डिस्प्ले होंगे, अपना नाम बनाएंगे। भाई हमें अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा, पुरानी नारकली, सुनहरी मंडी को ऐसा चीज़ नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि ये नहीं कि सुनहरा, हम हुकूमत से जब भी फ़ायदा ले सकते हैं कि जब ताजर बरादरी मजबूत होगी। मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है 1 साल का, मैंने साल में कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं बनाया, ना हमारी कोई नीयत है, बल्कि हम मेहनत जा रहे हैं। हमें कोई नहीं पूछता तो भाई गरीबों को कौन पूछेगा। हमें एक अल्लाह का शुक्र है, अच्छी आवाज़ बनने सब कुछ कर रहे हैं। जब हमें नहीं पूछेगा तो कम से कम मैं तो ज़रूर आवाज़ बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। अनकरीब नेक्स्ट प्रोग्राम बुलाएंगे, आपकी मेहरबानी, आप बुलाते हैं, आपकी इज्जत देती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मैं मुतमईन हूँ, अपने ओहदे से ही मुतमईन हूँ, अपने काम से ही मुतमईन हूँ, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है। अल्लाह ने
मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं अपने ओहदे से मुखलस हूँ। लेन देन, कारोबार, उतार चढ़ाव, उधार, वो एक सेपरेट चीज़ है। मैं गरीबों की आवाज़ हूँ, मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ, मैं गरीबों की आवाज़ हूँ। जहाँ तक मेरा हाथ पड़ेगा पढ़ूंगा। मैं फिर बार बार कहता हूँ कि लाहौर के जितने बड़े ताजर हैं वो इकट्ठे हों, फैक्ट्री निज़ाम बनाए, बना सकते हैं। सरमायादारों को अपने बच्चों से हट के सोच के दूसरों के बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा, तो दूसरों के बच्चे खुशहाल हो जाएंगे। अगर मेरा ज़मीर नहीं गुजारा करता कि मेरे बच्चे घर में अच्छा खा रहे हो, मैं अपने कारीगरों को बिठा के जाके मेरे कारीगर भूखे बैठे, मैं अपने बच्चों को अच्छा खिलाऊं, ये आप हमारी इंक्वायरी भी कर सकती हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसके बाद मैं फिर कहता हूं कि बाबर महमूद साहब हमारा सुनियारों का, मरियम नवाज साहबा एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर आप चाहती हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आखिरत अच्छी हो, अच्छा, मैं अब ऑन न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ और दूसरे न्यूज़ वालों के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझे बुलाते हैं और मेरी बात को सुनते हैं, मेरी आवाज़ बनते हैं। मैं फिर आपसे, आपका माशाल्लाह आप भी अच्छा काम करती हैं, आप लोगों ने हमें इज़्ज़त दी बख्शी। इंशाल्लाह ताला हम गरीब अवाम की ज़रूर आवाज़ बनेंगे। और ऐसे मेरे ऐसे ना बंदे कम से कम होने चाहिए। ये नहीं कहता, मैं अपने मुँह की तारीफ़ नहीं कर रहा कि जो कि सच्ची बात करें। मुझे किसी का कोई डर खौफ नहीं है, मुझे अल्लाह के अलावा किसी का नहीं, क्योंकि मैंने कोई माकूल बातें की हैं, मैंने कोई गलत बात नहीं किया। मरियम नवाज साहबा से एक ही रिक्वेस्ट है, मैडम साहबा आप दलेर लीडर हैं, आपने दलेराना डिसीजन लिए हैं, लिहाजा आपको, मुझे कोई सी होते का शौक नहीं, मुझे कई पार्टियां बुलाती हैं, मेरा दिल नहीं करता जाने को। क्यों कि मैं अपने घर को तो देख लूं पहले, मेरा घर मजबूत नहीं होगा, मैं जाके फजूल जाके लोगों के पीछे उनके साथ उनकी स्टपनी बनूं। जी नाजरीन, फिल वक्त के लिए इतना ही। फिर दोबारा आपकी खिदमत में एक नया प्रोग्राम लेके हाजिर होंगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।